नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों उम्मीद आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोग को पता है, हम लोग इस सेशन में वस्तुनिष्ठ करंट अफेयर्स देख रहे हैं, जो कि सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खास करके 12 फरवरी को जो बीपीएससी पीटी होने वाला है, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको उसमें पता है एवरेज 30 क्वेश्चन, क्या है 25 से 30, कभी 35 क्वेश्चन आपको सिर्फ करंट अफेयर्स से पूछे जाते हैं। तो इसीलिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसे मिस नहीं कीजिए, शुरू से अंत तक जरूर देखिए। और इससे पहले जो है आपको 28 एपिसोड हो चुका है, ये आपको 29वां एपिसोड है। अगर अभी तक आप उन सारे एपिसोडों को नहीं देख पाए तो उसके प्ले लिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे जाकर जरूर देखें ताकि इसका फायदा मिल सके। और इस वीडियो को शुरू तक देखिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, आपके पास जितने भी स्टडी ग्रुप हैं सबों में शेयर कीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले आपके लिए काम करने के लिए, और आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो लाते रहें। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए हम लोग इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं गवाते हैं। आज का पहला क्वेश्चन कहता है 29 अगस्त 2022, क्या 29 अगस्त 2022 से राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई राजीव गांधी ओलंपिक खेल 2022 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आइए देखते हैं। कहता है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है के द्वारा खेल महाकुंभ का शुभारंभ जोधपुर के लूनी विधानसभा क्षेत्र में किया गया है। सही है। कहता है इस खेल महाकुंभ में शुभंकर जो है शेरू का अनावरण किया गया है, यह भी सही है। ग्रामीण ओलंपिक खेलों के लिए 40 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया गया है, यह भी सही है। तो डी नंबर से आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में सभी सही दिए गए हैं। चलिए आगे है। कहता है कि 8 मार्च 2022 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो मनाया गया था, इसका थीम क्या रखा गया था? तो इसका थीम था जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर सस्टेनेबल टुमारो। क्या था? जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो, इसका थीम रखा गया था अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का, जो कि 8 मार्च को मनाया जाता है। तो यहाँ बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैश्विक पारंपरिक औषधि केंद्र की स्थापना की मंजूरी दी है। यह आयुष्मान मंत्रालय के तहत किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो यह आपको गुजरात में स्थापित किया जाएगा। गुजरात में स्थापित किया जाएगा। ए नंबर से आंसर हो जाएगा गुजरात। आगे कहता है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा भारत में सबसे बड़ा डेटा सेंटर किस शहर में निर्माण किया जाएगा? कहता है माइक्रोसॉफ्ट जो है, इसके द्वारा भारत के सबसे बड़ा डेटा सेंटर किस शहर में निर्माण किया जाएगा? तो ये आपको हैदराबाद में किया जाएगा। हैदराबाद में इसका निर्माण किया जाएगा। डी नंबर से आंसर होगा हैदराबाद। चलिए आगे कहता है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा भारत का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर किस शहर में खोला गया है? तो ये आपको मुंबई में खोला। कहाँ? मुंबई में खोला गया है। ध्यान में रखिएगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के द्वारा खोला गया है। यहाँ सी नंबर से आंसर हो जाएगा मुंबई में। आगे कहता है हाल ही में किस मंत्रालय ने डोनेट ए पेंशन, क्या है डोनेट ए पेंशन पहल शुरू की है? तो ये आपको श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। ध्यान रखिए, डोनेट ए पेंशन श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि हाल ही में हुए व्यक्तियों क्या है हाल ही में हुए नियुक्त व्यक्तियों के संबंध। कहता है हाल ही में जो व्यक्ति नियुक्त हुए हैं अपने पद पर, उस व्यक्ति का नाम दिया गया और पद दिया गया। तो आपको बताना है कौन सुमेलित है इसमें। कहता है FATF के अध्यक्ष आपको टी राजा कुमार बने हैं। सही है, ये सुमेलित है। आगे कहता है दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति यून सुक योल बने हैं, यह भी सुमेलित दिया गया है। आगे कहता है हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कैटलिन नोवाक बनी है, यह भी सुमेलित है। यहाँ डी नंबर से आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में सभी सुमेलित दिए गए हैं। आगे कहता है किस रेलवे जोन द्वारा भारत का पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल शुरू किया गया है? तो ये पूर्वी रेलवे जोन के द्वारा शुरू किया गया है। तो यहाँ ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए किस मंत्रालय द्वारा एक विशेष उद्यमिता प्रोत्साहन अभियान जिसका नाम समर्थ है का शुभारंभ मार्च 2022 में किया गया है? तो यह किया गया सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि हाल ही में इंडिया ग्लोबल फोरम का वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो आपको बेंगलुरु में इसका आयोजन किया गया था। कहाँ? बेंगलुरु में इसका आयोजन किया गया था। आगे कहता है हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा संभव एवं स्वावलंबन पहल की शुरुआत की गई है? तो ये सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है हाल ही में प्रारंभ की गई नई योजनाओं में कौन सुमेलित है? कहता है हाल ही में कुछ योजनाएं शुरू की गई है
और वो राज्य किस राज्य के द्वारा शुरू किया है, ये आपको बताना है कि कौन सुमेलित है कि नहीं। आइए देखते हैं। कहता मातृशक्ति उद्यमिता योजना जो है हरियाणा के द्वारा शुरू किया गया था, ये सही है। कौशल्य क्या है, कौशल्य मातृत्व योजना, ये छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा शुरू किया गया, यह भी सही है। अम्मा और बहिनी योजना, यह सिक्किम सरकार के द्वारा शुरू किया गया था, यह भी सही है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में सभी सुमेलित है। आगे कहता है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने अखिल भारतीय कार्यक्रम झरोखा, जिसका नाम क्या है झरोखा, का आयोजन किया है? तो ये आपको वस्त्र मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय, इन दोनों ने मिलकर किया है। तो डी नंबर से आंसर होगा बी और सी से आंसर हो जाएगा। तो यहाँ डी नंबर से आंसर हो जाएगा बी और सी। चलिए आगे है। आगे कहता है हाल ही में 64वां रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 किन किन व्यक्तियों को देने की घोषणा की गई है? कहता 64वां रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 जो दिया गया था, इसमें किसे किसे देने की घोषणा की गई थी आपको बताना है। तो आइए देखते हैं। कहता कंबोडियाई मनोचिकित्सक सोथियारो छिम को दिया जाने की घोषणा किया गया था, सही है। फ्रांसीसी पर्यावरण कार्यकर्ता गेरी वेन चेंघी को दिया जाएगा, यह भी सही है। फिलीपीन के बाल रोग विशेषज्ञ जिसका नाम है वर्नाडेट मैट्रिट को दिया गया, यह भी सही है। जापानी नेत्र रोग विशेषज्ञ तदाशी हतोरी को दिया गया, यह भी सही है। तो 1 2 3 यह सब के सब सही है, चारों सही है। तो डी नंबर से आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में सभी सही है। चलिए आगे है। आगे कहता है एस्कोच क्या है, एस्कोच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट 2021 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें प्रथम स्थान आंध्र प्रदेश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। बी नंबर से आंसर होगा आंध्र प्रदेश। चलिए आगे है। आइए दोस्तों आगे कहता है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने वोमेन एट द रेट वर्क कार्यक्रम की शुरुआत की है? कहता है वो कौन से राज्य सरकार हैं जिनके द्वारा वोमेन एट द रेट वर्क कार्यक्रम की शुरुआत की गई? तो कर्नाटक सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। डी नंबर से होगा कर्नाटक। आगे कहता है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय एवं शिक्षा मंत्रालय ने किस संस्थान के सहयोग से किशोरियों को स्कूल में वापस लाने के लिए कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव क्या है, कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव का शुभारंभ दोस्तों कहता कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव का शुभारंभ किया है? तो ये क्या यूनिसेफ के सहयोग से, किसके सहयोग से? यूनिसेफ के सहयोग से। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है कि हाल ही में किस शहर में देश के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया गया? कहता हाल ही में किस शहर में देश के पहले ड्रोन स्कूल क्या है, ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया गया? तो यह ग्वालियर में, कहाँ? ग्वालियर शहर में किया गया है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा ग्वालियर। आगे कहता है हाल ही में किस राज्य सरकार ने यह घोषणा किया है कि वह जल्द ही $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला भारत का पहला राज्य बन जाएगा? तो ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा घोषित किया गया है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। चलिए आगे है। आगे कहता है भारत की पहली मेडिकल सिटी इंद्रियानी मेडिसिटी किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो आपको महाराष्ट्र के पुणे शहर में आयोजित किया जाएगा, स्थापित किया जाएगा। कहाँ? पुणे में। यहाँ सी नंबर से आंसर होगा पुणे। आगे कहता है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 11वें खेल महाकुंभ 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये अहमदाबाद, कहाँ? अहमदाबाद में इसका उद्घाटन किया गया है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। आगे कहता निम्नलिखित में से कौन सा फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य बना है? तो तेलंगाना। कौन? तेलंगाना। ए नंबर से आंसर हो जाएगा तेलंगाना। चलिए आगे है। कहता हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में पहली बार अपनी वार्षिक वित्तीय योजना 2022-23 के हिस्से के रूप में बाल बजट पेश किया है? कहता वह कौन सा राज्य है जिन्होंने पहली बार अपनी वार्षिक वित्तीय योजना 2022-23 के हिस्से के रूप में बाल बजट पेश किया है? तो ये किया है मध्य प्रदेश सरकार ने। किसने? मध्य प्रदेश सरकार ने। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा सुषमा स्वराज पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? तो सुषमा स्वराज पुरस्कार देने की घोषणा हरियाणा सरकार के द्वारा किया गया है। बी नंबर से आंसर होगा हरियाणा। चलिए आगे है। आगे कहता भगवान गौतम बुद्ध की शयन मुद्रा क्या है? भगवान गौतम बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? तो आपको बिहार में, कहाँ? बिहार में किया जा रहा है। बी नंबर से आंसर होगा बिहार। आगे कहता डिजिटल भुगतान के लिए किस संस्था द्वारा UPI 123 पे, क्या UPI 123 पे को लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है RBI के द्वारा। किसके द्वारा? RBI के द्वारा। सी नंबर से आंसर होगा RBI के द्वारा। चलिए आगे है। कहता है कि 10 से 15 मार्च 2022 तक साहित्य अकादमी द्वारा भारत का सबसे समावेशी साहित्य उत्सव जिसका नाम है साहित्योत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये आपको नई दिल्ली में, कहाँ? नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। ए नंबर से आंसर होगा नई दिल्ली। चलिए आगे है। आगे कहता है कि हाल ही में किस देश की सरकार ने
दुनिया के पहले प्लांट बेस्ड कोविड वैक्सीन को कोविफेंज के उपयोग की मंजूरी दी है। तो ये दिया है कनाडा सरकार ने। किसने? कनाडा सरकार ने। डी नंबर सेंस होगा कनाडा। आगे कहता है आयुर्वेदिक पौधों के महत्व को बताने के उद्देश्य से राष्ट्रपति द्वारा कहाँ आरोग्य वनम का उद्घाटन किया गया है? कहता है आयुर्वेदिक पौधा जो है, आयुर्वेदिक पौधे जो होते हैं, इनके महत्व को बताने के उद्देश्य से राष्ट्रपति जी के द्वारा कहाँ आरोग्य वनम का उद्घाटन किया गया है? तो ये नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली में। बी नंबर सेंस हो जाएगा नई दिल्ली। आगे कहता है हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा निमहांस संस्था के सहयोग से स्त्री मनोरक्षा परियोजना की शुरुआत की गई है? तो ये किया गया महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता मार्च 2022 में भारतीय वायुसेना के द्वारा कहाँ पर वायु शक्ति अभ्यास का आयोजन किया गया था? तो आपको राजस्थान में। कहाँ? राजस्थान में। डी नंबर से आंसर हो जाएगा राजस्थान। आगे कहता मार्च 2022 में मार्च 2022 में भारत और अमेरिका के बीच 19वीं सैन्य सहयोग की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये आपको आगरा में किया गया था। कहाँ? आगरा में किया गया था। सी नंबर से आंसर हो जाएगा आगरा। आगे कहता है नाइट फ्रैंक संस्था द्वारा जारी नाइट फ्रैंक संस्था द्वारा जारी द वेल्थ रिपोर्ट 2022 द वेल्थ रिपोर्ट 2022 के अनुसार अरबपतियों की तीसरी सबसे बड़ी आबादी किस देश में है? तो भारत में। ध्यान रखिएगा, तीसरी सबसे बड़ी आबादी अरबपतियों की भारत में है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा भारत। आगे कहता हाल ही में पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी शेन वार्न का निधन हो गया, उनका संबंध किस देश से था? तो इसका संबंध ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से था। बी नंबर से आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। चलिए आगे है। आगे कहता सिकंदराबाद सिकंदराबाद में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के अवसर पर स्वदेशी रूप से विकसित स्वचालित ट्रेन सुरक्षा, जिसका नाम क्या है? सुरक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया है, जिसका नाम क्या है? इसका नाम कवच दिया। कवच नाम रखा गया है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा कवच। आगे कहता रिकवरी की स्पेसीज फॉर इकोसिस्टम रेस्टोरेशन थीम के साथ किस तिथि को विश्व वन्यजीव दिवस के रूप में मनाया गया है? तो ये मनाएगा 3 मार्च को। कब? 3 मार्च को। बी नंबर से आंसर हो जाएगा 3 मार्च को। आगे कहता है लोमे टोगो में आयोजित संयुक्त राष्ट्र विश्व स्वास्थ्य संगठन का क्षेत्रीय समिति के 72वें सत्र में पेन प्लस रणनीति अपनाई गई है। पेन प्लस से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आइए देखते हैं। कहता है कि हाल ही में यह जो है अफ्रीकी देश द्वारा अपनाई गई स्वास्थ्य नीति है। सही है। कहता है यह प्रथम स्तर की रेफरल स्वास्थ्य सुविधा में गंभीर गैर संचारी रोगों को संबोधित करने के लिए एक क्षेत्रीय रणनीति है। यह भी सही है। कहता उपयुक्त कथन कौन सही है? तो दोनों सही है। यहाँ सी नंबर से आंसर हो जाएगा कि दोनों सही है। चलिए आगे है। आगे कहता कि BSES द्वारा भारत का पहला स्मार्ट मैनेज्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ शुरू किया गया है? तो आपको नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली में शुरू किया गया है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। आगे कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल विश्व कप 2022 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो आइए देखते हैं। कहता है इसका आयोजन मिस्र के काहिरा में किया गया था। सही है। भारत जो है इसमें कुल 7 पदकों के साथ पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा है। यह भी सही है। ध्यान रखिएगा, ये 7 पदक जीते हैं और पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा है। तो यह भी सही है। भारतीय टीम ने 4 स्वर्ण 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीता है। यह भी सही है। तो यहाँ डी नंबर से आंसर हो जाएगा उपयुक्त में सभी कथन इसके बारे में सही दिया गया है। चलिए आगे है। आगे कहता है हाल ही में 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा कहाँ संपन्न हुई? कहता है हाल ही में 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा जो है कहाँ संपन्न हुई है? तो ये नैरोबी में। कहाँ? नैरोबी में संपन्न हुई है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा नैरोबी। चलिए आगे है। आगे कहता है रामसर स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहता है रामसर स्थल जो है इनके संबंध में जो कथन दिया गया इस पर विचार करने के लिए कहा जा रहा था। ये देखते हैं। कहता 15 अगस्त 2022 तक भारत में रामसर आर्द्रभूमि स्थलों की संख्या 75 थी। सही है। तमिलनाडु में भारत के रामसर स्थलों की संख्या सबसे अधिक हो गई है। यह भी सही है। चित्रागुंडी पक्षी अभ्यारण्य रामसर स्थल तमिलनाडु में स्थित है। यह भी सही है। कहता उपयुक्त में कौन सही है? तो तीनों सही है। तो 1 2 3 यहाँ डी नंबर से आंसर हो जाएगा उपयुक्त में तीनों सही दिए गए हैं। चलिए आगे है। ध्यान रखिएगा ये डाटा जो है आपको 15 अगस्त 2022 तक का दिया गया है, उसके आधार पर यह क्वेश्चन तैयार किया गया है। चलिए आगे है। कहता है सागर परिक्रमा कार्यक्रम का पहला चरण किस राज्य में शुरू किया गया है?
तो ये आपको गुजरात में कहाँ, सागर परिक्रमा कार्यक्रम जो है इसके पहले चरण का शुरुआत आपको गुजरात में किया गया है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा गुजरात। आगे का था मार्च 2022 में 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया 2022 बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है, तो आपको ढाका में किया, कहाँ, ढाका में किया गया है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा ढाका। आगे कहता है आईसीसी, क्या, आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया गया है, तो ये न्यूजीलैंड में किया गया था। कहाँ, न्यूजीलैंड में किया गया था। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस सेवा शुरू करने किस शहर ने शुरू किया। कहता है सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस सेवा किस शहर में शुरू की गई है, तो ये चेन्नई में, कहाँ, चेन्नई में शुरू की गई है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा चेन्नई। चलिए आगे है। आगे कहता है टोक्यो में आयोजित BWF विश्व चैंपियनशिप 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो आइए देखते हैं। कहता चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज जो है ये रंकीरेड्डी की भारतीय पुरुष युगल जोड़ी में कांस्य पदक जीता है। पुरुष युगल में यह भारत का पहला पदक था। सही है। महिला एकल वर्ग में जापान की आकेन यामागुची ने स्वर्ण पदक जीता है। यह भी सही है। पुरुष एकल वर्ग में डेनमार्क के विक्टर एक्सेलसेन ने स्वर्ण पदक जीता। यह भी सही है। तो डी नंबर से आंसर हो जाएगा। इसके बारे में सभी कथन सत्य दिए गए हैं। चलिए आगे है। आगे कहता है कि हाल ही में क्या है, हाल ही में प्रकाशित प्रमुख पुस्तक एवं उनके लेखक के संबंध में कौन सुमेलित है। कहता है हाल ही में कुछ प्रकाशित पुस्तकें हैं और उनसे संबंधित उनके लेखक दिए गए हैं, तो इनमें कौन सुमेलित है ये आपको बताना है। आइए देखते हैं। कहता है कैप्टन दीपम चटर्जी, ये जो है द मिलेनियल योगी लिखा है। सही है। मिथिलेश तिवारी जो है उड़ान एक मजदूर बच्चों की नामक पुस्तक लिखी है। यह भी सही है। दृष्टि झा जो है ये द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप नामक पुस्तक लिखी है। यह भी सही है। तो डी नंबर से आंसर हो जाए। उपयुक्त में सभी सुमेलित दिए गए हैं। चलिए आगे है। आगे कहता है वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आइए देखते हैं। कहता है इसने बैंक बोर्ड ब्यूरो का स्थान लिया है। सही है। यह सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों और बीमा कंपनियों के प्रमुखों का चयन करेगी। यह भी सही है। भानु प्रताप शर्मा को 2 साल के लिए वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। यह भी सही है। कथा उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, तो आपको 1 2 3 तीनों जो है का स्टेटमेंट सही दिया गया है। तो यहाँ डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है हाल ही में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 का मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो आपको बार्सिलोना स्पेन में, कहाँ, बार्सिलोना स्पेन में इसका आयोजन किया गया था। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है हाल ही में किसे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, क्या, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये उस्ताद अमजद अली खान को, किससे, उस्ताद अमजद अली खान को पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया उस्ताद अमजद अली खान को। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये वीडियो यहीं समाप्त हुआ है। उम्मीद है वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर आपको लगता है कि वीडियो आपके लिए यूजफुल है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ कम से कम इसे शेयर जरूर कर दीजिए ताकि ये मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके घंटे जरूर दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। दोस्तों अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर बिहार से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स आपको शाम के 7 बजे चलाया जा रहा है, उसे भी जाकर जरूर देखें। उसका जो आपको अब तक 2 एपिसोड हो चुका है। अगर अभी तक उसे नहीं देखें तो इन दोनों सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है इसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको एक ही में मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, उसे जाकर जरूर देखें। तो चलिए इस वीडियो को लाइक से जरूर कर दीजिए। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।